श्रीमद् देवी भागवत में 7वें स्कंद में आया है कि मां भगवती पराम्बा ने हिमाचल को अपना विराट स्वरूप दिखाया, उसको अपनी पूजा की विधि बताई। और जब हिमाचल ने पूछा कि मां, आपको किस किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, तो स्वयं मां भगवती बता रही है कि किस किस तरह के भोग से प्रसन्न होती है। हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ बनाते हैं और कई बार तो सोचना पड़ जाता है कि हम आज क्या बनाएं, भगवती को किस वस्तु का भोग लगाएं। ये आपकी इस सोच का समाधान भी है और भगवती को प्रसन्न करने का साधन भी है। सप्ताह में 7 दिन है, 7 दिनों के भोग मां भगवती ने बताए हैं। जब रविवार आए तो रविवार को मां भगवती को खीर का भोग लगाना है, और सोमवार आए तो सोमवार को दूध का भोग लगाएं। मंगलवार को केले का भोग मां भगवती को लगाएं और बुधवार को मक्खन का भोग लगाएं। जब गुरुवार आए तो मां भगवती को खांड का या शक्कर का भोग लगाएं, और शुक्रवार को चीनी का भोग लगाएं। शनिवार को गोघृत गाय के घी का भोग लगाएं। ये 7 वारों के 7 भोग, आप प्रसन्न रहेगी। अब महीनों के भोग बता दिए कि जब चैत्र मास आए तो चैत्र मास में मां भगवती को पेठे का, आगरे का पेठा प्रसिद्ध है ना, या उसकी सब्जी बना के पेठे का भोग लगाए। वैशाख में मां भगवती को गुड़ का भोग लगाए। अब अधिकतर लोगों को तो यही नहीं पता है, हमारे पंचांग के अनुसार देशी महीनों के नाम ही नहीं जानते हैं। तो मार्च या अप्रैल में चैत्र मास प्रारंभ होता है, वर्ष प्रारंभ होता है। उसी हिसाब से आप गणना कर सकते हैं। चैत्र में पेठे का, वैशाख में गुड़ का, और जब ज्येष्ठ आए तो ज्येष्ठ में मां भगवती को शहद का भोग लगाएं, और आषाढ़ आए, आषाढ़ मास में महुआ, उसका पेड़ होता है, तो उसके फल का भोग लगाएं। श्रावण में मां भगवती को दही का भोग लगाएं, और जब भाद्र मास आए तो भादों में चीनी का भोग। अश्विन में बढ़िया खीर बना के, खूब दूध को उठा के उसके अंदर
चावल डालें, केसर डालें, सूखे मेवे डालें, जैसा आप पे संसाधन है। खीर का भोग लगाएं। और जब कार्तिक मास आए तो कार्तिक में फिर दूध का भोग है। मार्गशीर्ष जो सभी मासों में शीर्ष है, उस मार्गशीर्ष मास में केले का भोग लगा। पोष का मास आए तो पोष मास में लस्सी का भोग लगाएं। सर्दी बहुत होती है, लेकिन यहां लिखा है। माघ मास आए तो गोघृत और फागुन मास में नारियल का भोग। 7 दिनों के भोग हो गए, 12 के 12 महीनों के भोग हो गए। 2 कटोरियां आपकी तैयार हो गई। अब तीसरी कटोरी लीजिए। आपके महीने के 30 दिन या 31 दिन, और देशी महीने की तिथियां 15, 2 पक्ष, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा या अमावस्या तक। जब प्रतिपदाए एकम तिथि आए, जिन लोगों के यहाँ रोग बहुत रहता है, बीमारी बहुत रहती है और बीमारी से पीछा नहीं छूटता, वो प्रत्येक प्रतिपदा तिथि को मां भगवती को गाय के घी का, आजकल कोई गाय पालता ही नहीं है तो घी कहां से आएगा। लेकिन आप रोज देखते हैं कि सभी कंपनियां शुद्ध गाय का घी लिख रही। तो जो भी उपलब्ध हो, गाय के घी का भोग लाए, आपके यहां निरोगता रहेगी। लंबी आयु चाहते हैं, दीर्घ आयु पाना चाहते हैं, तो हर द्वितीया तिथि को 2-3, हर दूज को चीनी का भोग लगाएं और तृतीया तिथि को दूध का भोग लगाएं। बहुत दुखी रहते हैं, दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो नियम बना लें कि हर तृतीया तिथि को दूध का भोग लगाएंगे। और महाराज, कोई भी काम करने लग पड़ते हैं, उसमें विघ्न बड़े आते हैं, रुकावटें बहुत पड़ती हैं, काम पूरा होने से पहले ही बिगड़ जाता है। इन विघ्नों को दूर करने का साधन, सरल साधन है। मां भगवती को हर चतुर्थी तिथि, जब चतुर्थी आए तो मालपुए का भोग लगाए, आपके कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाएंगे। आपके बच्चों की बुद्धि मंद है, बुद्धि का विकास नहीं होता है, कुछ भी याद नहीं रहता है। हर पंचमी को मां सरस्वती का ध्यान करते हुए केले का भोग लगाएं, उनकी बुद्धि का विकास होगा। नियम बना लें, दोनों पक्षों में, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, पंचमी को केले का भोग। सब सरल भोग है और सरलता से सब कुछ उपलब्ध है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपको नहीं मिले। तो जब षष्ठी तिथि आ जाए महाराज, जो सुंदर रूप पाना चाहते हैं, आजकल तो सभी नारियां छोड़ो, पुरुष भी चाहते हैं। आज तो नारियों से ज्यादा श्रृंगार पुरुष कर रहे हैं। और हमने तो महाराज एक बार राजधानी दिल्ली में जाना आया, तो हम करोल बाग से गुजर रहे तो बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, यहां दूल्हे सजाए जाते। हम तो दंग रह गए। सुंदर बनना चाहते हैं, सुंदर रूप पाना चाहते हैं, तो महाराज हर षष्ठी तिथि जब छठ आए तो मां भगवती को शहद का भोग लगाइए। शोक बहुत रहता है,
जानकी को, सीता जी को अशोक वाटिका में रावण ने रखा। यानी जहां की सुंदरता इतनी थी, जहां का वातावरण ऐसा था कि शोक वहां जाते ही दूर हो जाता था, लेकिन जानकी का शोक तो वहां भी दूर नहीं हुआ। हर सप्तमी तिथि को गुड़ का भोग लगाएं, शोक दूर हो जाए। और अष्टमी तिथि आए, इस अष्टमी तिथि को मां भगवती का अवतार हुआ है। आनंद कंद बांके बिहारी ने अवतार लिया है। हर अष्टमी को मां को नारियल बहुत प्रिय है, नारियल की भेंट चढ़ती है। जितने भी देव के स्थान हैं, सब पर आप देखें, विष्णु देवी में देखें तो नारियल ही नारियल चढ़ता है। हर अष्टमी तिथि को जो नारियल का भोग लाता है, उसका संताप मिट जाता है। इस लोक में भी सुख चाहते हैं और परलोक में भी सुख चाहते हैं, तो हर नवमी तिथि को धान का लावा, दिवाली पे आप देते ना खील बतासे, तो उसका भोग लगाएंगे तो आपके लोक और परलोक दोनों सुखी होंगे। यमलोक का भय बहुत सताता है, डर बहुत लगता है। कई लोग आप देखो रात को उठ उठ के चिल्लाते हैं। हर दशमी तिथि को, जब दसवीं तिथि आए, तो काले तिलों का भोग लगाइए, आपको यमलोक का भय नहीं रहेगा। जब एकादशी तिथि आए, तो हर एकादशी को जो मां को परम संतुष्ट करना चाहते हैं और मां की तरह स्वयं भी संतुष्ट रहना चाहते हैं, आजकल संतोष नहीं है, दही का भोग लगाएं हर एकादशी को, आपका संताप मिटेगा, मां परम संतुष्ट हो जाएगी। मां का प्रेम पाना चाहते हैं, मां के लाडले बनना चाहते हैं, तो हर द्वादशी तिथि को मां भगवती को चिड़वे का भोग लगाएं। पोहा बनाते हैं ना, उसका भोग लगाए, मां का प्रेम प्राप्त होगा। संतान नहीं होती, नियम बना लें हर त्रयोदशी तिथि। हमारे बहुत से शिष्यों ने इसका प्रयोग किया है। किसी को 2 साल बाद, किसी को 3 साल बाद संतान लाभ होगा। नियमित रूप से चने का भोग लगा के हर त्रयोदशी तिथि को मां भगवती को भोग लगाए, मां आप पर कृपा अवश्य करेगी। चतुर्दशी तिथि आए तो सत्तू का भोग लगाएं। आजकल तो लोग सत्तू भूल ही गए। गर्मी में सत्तू पिया जाए तो महाराज कैसी भी लू लगी हो दूर हो जाते हैं। शिव और शक्ति दोनों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हर चतुर्दशी को सत्तू का भोग बताया गया। पूर्णिमा आए या अमावस्या आए, अपने पितरों के उद्धार के लिए मां भगवती को खीर का भोग लगाएं, आपके पितरों का उद्धार होगा, इस सदगति को प्राप्त होंगे। ये 3 आपके भोग हमने तिथि का, दिनों का और महीनों का बता दिया। इसके अतिरिक्त आप सभी प्रकार के सूखे में भी, ड्राई फ्रूट, उनको भी मां भगवती को थोड़ा थोड़ा रख के, जितना साधन है, एक कटोरी उनकी बना लीजिए, उनका भोग लगाइए। हर व्यक्ति अच्छा फल पाना चाहता है,
अच्छे फल के लिए ताजे और सुंदर फल। माँ भगवती को फल भी बहुत प्रिय है। फलों का भोग लगाएं और जो आप नित्य प्रति आपको पसंद है, अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए हम नाना प्रकार की वस्तुएं, पापड़ है, अचार है, कई तरह की मिठाइयाँ हैं, अन्य अन्य जो भी वस्तुएं आप स्वयं उपयोग करते हैं, निरामिष नहीं। भगवती को निरामिष वस्तु प्रिय नहीं है। बड़े प्रेम से थाली लगा के मां भगवती को अर्पण करें। तदीयमस्तु वा तुभ्यमेव समर्पे गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी। मां ने तो केवल गंध लेनी है। जब हम अर्पण करते हैं तो वो वस्तु है, उसका कोई नाम है। जितने वस्तुएं रखी आपने थाली में, सबके अलग अलग नाम है, लेकिन भोग लग गया और जब वापस ली तो कोई वस्तु नहीं रहती, सबका नाम बदल गया। क्या हो गया? प्रसाद। उसको मां भगवती का प्रसाद समझ के फिर स्वयं ग्रहण करना है और लोगों में बांटना है। हमारे आश्रम में लोग आते हैं, कहते स्वामी जी भोजन बड़ा स्वादिष्ट है। हमने कहा यहाँ भोजन मिलता ही नहीं, हम तो कोई मसाले नहीं डालते, बिल्कुल साधारण खाना बनता है, फिर इतना स्वादिष्ट कैसे है? क्या मेरी माँ इसको भोग लगाती है। ये उनका प्रसाद है और प्रसाद तो महाराज सदा ही स्वादिष्ट होता है। वस्तु का महत्व नहीं, महत्व है आपके प्रेम का, आपके समर्पण का। स्वामी रामकृष्ण परमहंस मां की उपासना करते हुए उनको भोग लगाते थे, थाल लगा के सामने ऐसे सजा लेना, नेत्र बंद करके बैठ जाना, मां आएगी, भोग लगाएगी और उनको अनुभूति हो जाती थी। कई बार तो पूरा पूरा दिन निकल जाना, समाधि लग जाने, आंखों से अश्रुपात होने लग पड़ना। मां तो दयालु है, कृपालु है, दयार्द्र। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्तै स्मृता मति मति विशुभम ददांसि। दारिद्र्य दुख व्यहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। मां तो दयालु है महाराज। जब देखना मेरा पुत्र भूखा है और थाली लेके इतना समय हो गया मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मां आती महाराज उस थाली से भोग लगा के स्वयं वो लड्डू उठा के स्वामी रामकृष्ण तो नेत्र बंद करके बैठे हैं, उनके मुख में डालती, उनको अपने हाथ से खिलाती। ये मां की कृपा है। प्रयास कीजिए। हमने आपको 7वें स्कंद के अंदर
9 अध्यायों में मां भगवती ने हिमाचल को उपदेश दिया है, जिसे श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्यायों के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। आपके घर में आनंद और मंगल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप इसका अनुकरण करके देखिए, मां की कृपा अवश्य आप पर बरसेगी। जय माता।